अस्सलाम वालेकुम। अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज और सूरह फातिहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। जिस शख्स ने नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हम नमाज फ़ज्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। आपने कुरान पढ़ा, बस आप पर पढ़ना भारी हो गया। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, शायद तुम अपने इमाम के पीछे पढ़ा करते हो। हमने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, सिवाय फ़ातिहा के और कुछ ना पढ़ा करो, क्योंकि उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरत फ़ातिहा ना पढ़े। एक रवायत में ये भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने दिल में कहता था कि कुरान का पढ़ना मुझ पर दुश्वार क्यों हो रहा है। फिर मैंने जान लिया कि तुम्हारे पढ़ने की वजह से दुश्वार हुआ। बस जब मैं पुकार कर पढ़ूँ ज़हरी नमाज में तो कुरान से सूरत फातिहा के सिवा कुछ भी ना पढ़ो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज़ पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी, बस वो नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, पूरी नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, हम इमाम के पीछे होते हैं फिर भी पढ़ें? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ तो उसको दिल में पढ़। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को नमाज़ पढ़ाई। फ़ारिग़ होकर उनकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, क्या तुम अपनी नमाज में इमाम की क़िराअत के दौरान में पढ़ते हो? सब खामोश रहे। 3 बार आपने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ हम ऐसा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, तुम सिर्फ़ सूरत फातिहा दिल में पढ़ लिया करो। इन अहादीस से साबित हुआ कि मुक्तदियों को इमाम के पीछे चाहे वो बुलंद आवाज़ से क़िराअत करे या ना करे, अलहम्दु शरीफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। आमीन का मसला। जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हों तो आमीन आहिस्ता कहें। जब ज़ुहर और असर इमाम के पीछे पढ़ें तो फिर भी आहिस्ता ही कहें। लेकिन जब आप ज़हरी नमाज में इमाम के पीछे हों तो जिस वक्त इमाम वलज़्ज़ालीन कहे तो आपको ऊंची आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। बल्कि इमाम भी सुन्नत की पैरवी में आमीन पुकार कर कहे और मुक्तदियों को इमाम के आमीन शुरू करने के बाद आमीन कहनी चाहिए। हज़रत वाइल बिन हिजर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। फिर आपने बुलंद आवाज़ से आमीन कही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ते तो आप कहते आमीन इस कदर ऊंची आवाज़ से कि पहली सफ़ में आपके इर्द गिर्द के लोग सुन लेते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिस शख्स की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुआफ़िक हो गई तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इमाम इब्न ख़ज़ीमा इस हदीस की तशरीह में फ़रमाते हैं, इस हदीस से साबित हुआ कि इमाम ऊंची आवाज़ से आमीन कहे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदी को इमाम की आमीन के साथ आमीन कहने का हुक्म इसी सूरत में दे सकते हैं जब मुक्तदी को मालूम हो कि इमाम आमीन कह रहा है। कोई आलिम तसव्वुर नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदी को इमाम की आमीन के साथ आमीन कहने का हुक्म दें जबकि वह अपने इमाम की आमीन को सुन न सके। नईम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़ाई। फिर नईम इस तरीक़ों को बयान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने आमीन कही और जो लोग आपकी इब्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे उन्होंने भी आमीन कही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मुक्तदी इतनी बुलंद आवाज़ से आमीन कहा करते थे कि मस्जिद गूंज उठती। मकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने देखा कि इमाम जब वलज़्ज़ालीन कहता तो लोगों के आमीन की वजह से मस्जिद गूंज जाती। अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने 200 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को देखा कि बैतुल्लाह
بیت اللہ میں جب امام وللضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، پس تم کثرت سے آمین کہنا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا، کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں۔ دعا، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر آمین کہہ چکنے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں۔ السلام علیکم۔